हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धू स्टडीज़। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास का क्लास सेकेंड, जिसमें हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, जिसमें हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। और इस क्लास की पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम के चैनल में अपलोड कर देंगे, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, जाकर आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे तो अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला और मुहरें। तो जिसमें पहले को पढ़ेंगे हम अभिलेख। तो अभिलेखों के अध्ययनों को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्णित है। सबसे प्राचीन अभिलेख जिसमें देखेंगे उल्लेख इसमें देखेंगे तो वैदिक देवता यानी मिस्र, वरुण, इंद्र, नास्त्य। और इसमें देखेंगे तो ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने की में मदद। और देखेंगे तो अशोक के लगभग 300 ईसा पूर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें देखेंगे तो अभिलेखों के आधार पर अशोक इतिहास लिखने का सफल प्रयास रहे। अभिलेखों के आधार पर अशोक इतिहास लिखने में सफल रहे, जिन्हें हम डी.आर. भंडारकर कहते हैं। अब देखेंगे लिपि को देखेंगे तो लिपि ब्राह्मणी, खरोष्टी, याननी, अरमाइक। अब देखेंगे इसमें नाम का स्पष्ट उल्लेख। तो इसमें है मासली, गुर्जा, निट्टूर एवं उद्देगलम से प्राप्त अन्य में उसे देवानास्पी पियदासी देवताओं का प्यारा। नोट में देखेंगे सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस ने ब्राह्मणी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था और अशोक के बाद भी अभिलेखों के परंपरा कायम रही। जिसमें अब देखेंगे हम स्मारक और भवन। तो स्मारक और भवन से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्म निष्ठा का ज्ञान होता है। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जिसमें देखेंगे हम उत्तर भारत के मंदिर और नगर शैली, मध्य भारत के मंदिर बेसर शैली और दक्षिण भारत के मंदिर में द्रविड़ शैली। फिर देख लेते हैं हम उत्तर के भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में मंदिर द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में
तंतौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो के कंदिरिया मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं सिक्के। अभिलेख, स्मारक और भवन अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्के से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारियाँ उपलब्ध होती है। सिक्का अब देखेंगे सिक्के। तो ये 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक के इतिहास की सिक्के के माध्यम से। अब देखेंगे तो तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के सिक्के इन्हीं सब से बनते थे जो सिक्के होते थे। और प्राचीनतम सिक्के को आहट के सिक्का भी कहा जाता है। प्राचीनतम यानी पुराना जो पुराना होता था उस सिक्के को हम आहट भी कहते हैं। आहट के सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन्हें भारतीय भाषा में आहट मुद्रा कहते हैं। आहट सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि चिन्ह बने होते थे। सर्वाधिक सिक्के मरणोत्तर काल में बने। सीसे, चांदी, सोने, तांबा के। सातवाहनों ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। जो सातवाहन थे वो सीसे का सिक्का और गुप्त शासक जो थे ये सोने के सिक्के को सर्वाधिक यानी ज़्यादा। सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य यवन शासकों द्वारा सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। मूर्तियाँ अब देखेंगे हम मूर्तियाँ। तो इसमें निर्माण कुषाणकालीन मूर्तियाँ पर वैदिक प्रभाव, मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी। अब देखेंगे चित्रकला। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। जिसमें माता और शिशु, बेटा और माता, शिशु यानी बेटा। मर्शासन राजकुमारी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, जिसे आप जाकर चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा और इसे डाउनलोड भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।